नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक कर लेते हैं आज की अहम खबर की ओर। दिल्ली सरकार ने निर्माणाधीन अपने 11 अस्पतालों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल के जरिए चलाने की योजना बना रही है। इस दिशा में सरकार ने कदम आगे बढ़ा दिया है। सरकार के अनुसार इस पहल का मकसद स्वास्थ्य ढांचे का विस्तार करना और लंबे समय से अटकी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करना है। सरकार ने इस प्रस्ताव की वित्तीय, तकनीकी और संचालन व्यवस्था का आकलन करने के लिए एक विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन कराने का फैसला लिया है। इसके लिए स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ने टेंडर जारी किया है। इस योजना के तहत नए 10,073 बेड जोड़े जाएंगे, जिसमें 4,314 आईसीयू बेड शामिल हैं। इस योजना में राजधानी के अलग अलग हिस्सों में स्थित 4 सामान्य अस्पताल और 7 आईसीयू बेड वाले अस्पताल शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने पीपीपी मॉडल के तहत कार्यहर्ता अध्ययन के लिए जिन 11 अस्पतालों के बारे में फैसला लिया है, इनमें 4 नए अस्पताल हैं, जिनमें 3 ज्वालापुरी, मादीपुर और हस्तसाल में लगभग बनकर तैयार हैं। इनमें प्रत्येक में 691 बेड हैं। इसके अलावा सिरसपुर में 1164 बेड का अस्पताल बनना है। इसके अलावा 4 साल पहले आईसीयू बेड वाले जिन 7 अस्पतालों पर काम शुरू किया गया था, ये भी लगभग बनकर तैयार है। इसमें गुरु तेग बहादुर अस्पताल में 1912 बेड, गीता कॉलोनी में 610 बेड, शालीमार बाग में 1430 बेड, सुल्तानपुरी में 525 बेड, सरिता विहार में 336 बेड, रघुवीर नगर में 1565 बेड और किराड़ी 458 बेड का अस्पताल है, जिस पर अभी काम शुरू नहीं हो सका है, मगर योजना में ये अस्पताल भी शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि पीपीपी मॉडल के तहत लगाई जाने वाली एजेंसियां पीपीपी मॉडल पर चल रहे अन्य अस्पतालों का अध्ययन करेंगी और ग्लोबल स्तर पर अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट देंगी, जिसमें उनके फायदे और नुकसान के साथ साथ टेक्नो कमर्शियल स्ट्रक्चर की रूपरेखा बताई जाएगी। चूंकि हर अस्पताल लोकेशन, आकार, क्षमता और क्लिनिक सेवाओं की रेंज में अलग अलग है, इसलिए हर परियोजना को एक स्टैंडअलोन केस के रूप में जाना जाएगा और हर सुविधा के लिए अलग अलग अध्ययन और रिपोर्ट तैयार की जाएंगी। जिन कंपनियों को काम मिलेगा वे बचे हुए निर्माण कार्य को भी पूरा कराएंगी। ऐसी तमाम खास खबरों के लिए देखते रहें जी इंडिया न्यूज। नमस्कार।